हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 के ऑल द एग्जांपल्स सॉल्व करवाए हुए थे। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और क्या है, बेल आइकन दबाओ, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ओके, तो करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है। वो बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड ए एन nth टर्म है। आपको ये बॉक्स दिया है, इसमें आपको क्या है, फिल करना है। ओके, तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि किस प्रकार से फिल करना है। एक दो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप खुद से क्या है सॉल्व करोगे और फिल करोगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, आपको देखो टेबल में आपको क्या है, ए इक्वल 7 दिया है। ओके, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, डी आपको 3 दिया है। ओके, एन इक्वल 8 दिया है। ओके, अब आपको क्या है, ए एन फाइंड करना है। तो बी लो, ए एन इक्वल होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही तो बताया है मैंने। ओके, अब ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू आपकी क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 की वैल्यू भी 7 ही हो जाएगी, इंटू डी की वैल्यू 3। तो ए एन आपका निकल के आ जाएगा 7 प्लस 21, यानी कि ए एन आपका 28 आ जाएगा। ओके, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने बोला है ए इक्वल आपको दिया है -18। ओके, और डी आपको क्या है, फाइंड करना है। तो आप टू फाइंड। ओके, एन इक्वल 10 दिया है। ओके, और ए एन इक्वल आपका 0 है। ठीक है स्टूडेंट, डोंट फियर। ओके, बिकॉज आर एफ आर हियर। तो बी नो, देखो स्टूडेंट्स, यदि आपको इन चारों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करना है तो आप क्या करो, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए एन, इसी फॉर्मूले का यूज करोगे। ओके, अब ए आपका क्या है -18 प्लस एन माइनस 1 आपका क्या है 9, और डी की वैल्यू तो आपको फाइंड ही करना है। ओके, इक्वल टू ए एन आपका 0 है, ये आपका उधर चला जाएगा -18, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि इधर आपका 9d इक्वल टू 18। ओके, तो आपका ये कैंसिल आउट होके d इक्वल टू 2 रह जाएगा। मेरी बात आई समझ में स्टूडेंट? इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आप क्या है, इसको जो आपकी टेबल दी है 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 2 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिए, 3 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करके और उनका उसमें फिल करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताओगे इनकी। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में वो आपसे बोल रहा है 13th टर्म ऑफ द एपी, ये आपको दिए, इनमें से ऑप्शन ए में 97, ऑप्शन बी में 77, ऑप्शन सी में -77 एंड ऑप्शन डी में है आपका -87। ओके, इनमें से एक आपका आंसर है। ओके, तो देखो कौन सा आंसर है, सॉल्व करके ही मालूम पड़ेगा। आपको क्या निकालना है, 13th टर्म। ओके, तो 13th टर्म मैंने बताया है आपको, जैसे मैंने बताया है कि 100 टर्म पूछा जाए आपसे तो a प्लस 99d। ओके, 10th टर्म है तो a प्लस 9d, 21st टर्म है तो a प्लस 20d। तो आपसे पूछ रहे हैं वो 13th टर्म, तो आपको क्या बताना है, a प्लस
29D। ओके, तो आपको 13th टर्म इक्वल टू क्या, a प्लस 29D। अब a की वैल्यू भैया आपकी कितनी है 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 10। ऐसे तो फाइंड की जाती है डी की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट टर्म में से आप क्या करो, प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका ये -3 आ जाएगा ना। ओके, तो -3, ओके 10 ये आपका मल्टीप्लाई करके -87 आ जाएगा, यानी कि -77 आपका क्या है फाइनली आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप, अगर आपके एग्जाम में आता है तो फिर आप क्या करोगे, ऑप्शन सी को राइट करोगे। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, 11th टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है। एपी आपकी -3 -1/2 एंड 2 डॉट 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 ओ है। हाँ, अगर इस प्रकार से स्टूडेंट्स डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसमें टर्म तो फिक्स नहीं बता पा रहे हो। ओके, कि इस एपी में कितने टर्म है, तो इस प्रकार की एपी को इनफिनाइट एपी बोला जाता है। ओके, और फिनाइट एपी उसको कहा जाता है जैसे अगर यहाँ पे क्या है आपका क्या है खत्म हो जाए एपी। ओके, डॉट 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 न लगा हुआ करे, मतलब लास्ट टर्म यदि आपको दिया है तो उसको फिनाइट टर्म बोलेंगे, फिनाइट टर्म है, फिनाइट टर्म की एपी बोलेंगे, और यदि आपको लास्ट टर्म न दिया हुआ करे तो उसे इनफिनाइट एपी बोलेंगे। ओके, तो हियर आपको a इक्वल -3 दिया है, और d स्टूडेंट्स राइटिंग पे मत जाना। ओके, और d इक्वल क्या है आपका -1/2 में से क्या है -3 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये आपका क्या -1/2 प्लस हो जाएगा और आपका क्या 3, तो आपका d इक्वल टू आ जाएगा 6 और हाँ 5/2। क्लियर है, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। अब आपको फाइंड क्या करना है, 11th टर्म फाइंड करना है। तो नाउ 11th टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, आप बताओ मुझे। ओके, a प्लस 10d, शाबाश। अब a की वैल्यू आपकी कितनी है -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू आपकी है 5/2। मेरी बात आई समझ में। अब आप क्या इसे कैंसिल आउट कर दो 5, तो -3 ये आपका क्या +25 हो जाएगा, यानी कि ये आपका सब्ट्रैक्ट होके क्या है 22 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो बताओ मुझे आप कौन से वाले ऑप्शन को राइट करके आ रहे हो आपके एग्जाम में, यदि एग्जाम में आ रहा है तो। हाँ, ऑप्शन बी को। ओके, करते नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें 3 4 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनको आप क्या है जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है आपको गिवन है उसी प्रकार से बस वहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिले हुए थे, यहाँ पे आपको क्या है बॉक्स मिला हुआ है। ठीक है, तो उस बॉक्स में भरना है बड़े प्यार से। यदि आपको नहीं आ पा रहा है समझ में तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताओगे। ओके, तो स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। मतलब वो आपसे बोल रहा है कि ये जो एपी आपको दी है इसका कौन सा टर्म 78 है। ओके, तो मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन एक एग्जांपल में भी करवाया है। ओके, तो कौन सा टर्म 78 है हम लेट कर लेंगे, nth टर्म ऑफ द एपी इज 78। ओके, जब आपसे पूछा जाए कि विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, तो आप विच की प्लेस पे क्या करोगे nth टर्म को लेट कर लोगे। मेरी बात आ तो रही है समझ में। ओके, तो लेट सॉल्व यहां पे आप लिख दोगे। ओके, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। ओके, तो हियर आपको क्या ए इक्वल क्या दिया है आपको 3, डी इक्वल क्या
8 माइनस 3, यानी कि आपका d इक्वल 5 आ जाएगा। अब नाउ, अब आपने तो क्या है nth टर्म 78 लेट कर लिया है ना, तो आपका क्या an 78 होगा। बात आई समझ में कि नहीं? अब an क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 78। बात आ रही ना समझ में? ओके। अब a की वैल्यू आपकी क्या है 3 प्लस n माइनस 1 में n तो आपको निकालना है, तो n माइनस 1 का n माइनस 1 और 5 इक्वल टू 78। ये आपका उधर चला जाएगा, इधर आपका क्या n माइनस 1 5 इक्वल इंटू 5 है। ओके। अब ये इधर जाएगा तो 78 माइनस 3 यानी कि आपका 75। ये आपका कैंसिल आउट कर दो। ओके, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल आपका क्या है 16 निकल के आ गया। ओके, तो आप 10 में क्या लिख दोगे 10 16th टर्म ऑफ गिवन AP इज 78। ओके, यानी कि जो AP आपको दी है उसका 16th टर्म 78 है। मेरी बात आई समझ में? ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द AP। जो आपको AP दी हुई है उनमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करो। ओके, मतलब ये कितने टर्म लिखे हुए हैं, ये कितने टर्म लिखे हुए हैं। ओके, तो देखो आपको करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व। सबसे पहले तो आप गिवन अस ऐसे ओके सॉल्व लिखते हुए गिवन अस एन AP आपको दिए एन AP, और AP आपकी क्या है 7 13 19 डॉट 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 205। ओके, मेरी बात आई समझ में? अब आपको क्या है इक्वल क्या दिया है आपको 7, और D इक्वल आपको क्या है 13 माइनस 7, तो आपका क्या 6 हो जाएगा। और ये आपका लास्ट टर्म है, तो an इक्वल 205। अब आपको निकालना क्या है n इक्वल टू फाइंड करना है। ओके, मतलब कौन सा टर्म 205 है। ओके, तो आपको an दिया है ना, तो नाउ an इक्वल टू क्या है 205। ओके, मैंने बताया ना था a d an और n, इन चारों में से जब आपको 3 की वैल्यू दी है और एक की फाइंड करना है, तो आप क्या है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूले का यूज करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो an आपका क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 205। कोई दिक्कत? अब आप a की वैल्यू पुट करो, और a की वैल्यू आपकी क्या है 7 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n आपको फाइंड करना है, और d की वैल्यू आपकी 6 है इक्वल टू 205। अब आप इसे इधर पहुंचाओ, ठीक है, तो n माइनस 1 6 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपका 198 आ जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट हो गए। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो, देखो 6 बन जा 6 6 3 जा 6 3 जा 18, फिर बन रह जाएगा 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33 है, तो n इक्वल क्या है 34 आ जाएगा। ओके, तो 10, ये जो AP है इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 34। 10 द नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपसे वो क्या है नंबर ऑफ टर्म पूछ रहे हैं। ओके, तो गिवन अस एन AP। ओके, और AP आपकी क्या है 18, और ये मैं सही करके लिख दूंगा, तो 31/2। ओके, फिर आपका 13, फिर डॉट 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 माइनस 46,
ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है 31/2 ही रह जाएगा। अब हियर आपको क्या a इक्वल 18 दिया है और d इक्वल आप 31/2 में से क्या 18 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ओके, 31/2 माइनस 18। ओके, तो आपका ये क्या है d इक्वल टू 31 माइनस 36/2, यानी कि आपका क्या है -5/2 आ जाएगा। ओके, तो d इक्वल -5/2। ओके, और आपका क्या ए एन इक्वल -47 है। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। ओके, अब आपको क्या है n फाइंड करना है। ओके, तो n इक्वल टू फाइंड नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला ए एन इक्वल टू -47 आपको गिवन है। अब ए एन आपका क्या है a प्लस एन माइनस 1 d इक्वल टू -47। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप क्या करो a की वैल्यू रखो 18 प्लस एन माइनस 1 और आपकी n की d की वैल्यू क्या है तो -5/2। ओके स्टूडेंट्स, -5/2 इक्वल टू -47। स्टूडेंट ये यहाँ पे मल्टी में है। ओके, नहीं आप क्या है ट्रांसपोजिशन करो उधर पहुंचाओ। ओके, ये उधर जाएगा लेकिन पहले इसका ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। ओके, तो आपका इधर n-1 और -5/2 इज इक्वल टू क्या, ये देखो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो -47 और माइनस के 18, तो ये आपका ऐड होके 15। ओके, वन आपकी कैरी आ जाएगी और ये क्या है 65। ओके, तो आपका -65 हो जाएगा। ओके, आप हाँ ये माइनस से माइनस आप प्लस कर दो। ओके, और ये 13 बार। ओके, अब आप ये 2 उधर चला जाएगा तो n-1 इक्वल टू 26, तो n इक्वल क्या 27 आपका आ जाएगा। बात आई समझ में? तो इसमें आपके नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 27। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे बोल रहा है चेक वेदर, चेक करो -152 इज ए टर्म ऑफ एपी, कि ये जो एपी आपको गिवन है इसका कोई टर्म -150 है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया है। ओके, तो वहां पे आपको समझ में आया होगा, यहां पे भी करते हैं। तो सबसे पहले गिवन अस, ओके, एक एपी दिया आपको, एन एपी आपकी क्या है 11 8 5 2 ... ओके, अब आपको क्या है ए इक्वल यहाँ पे क्या है 11 और डी इक्वल 8 - 11 यानी कि -3। ओके, ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ओके, अब वो क्या बोल रहा पूछ रहा है आपसे -152 इज ए टर्म ऑफ एपी। -152 ये जो एपी आपको गिवन है उसका कोई टर्म है। ओके, ये आपसे वो बोल रहा है। ओके, ये पूछ रहा है। ओके, तो मैंने लेट कर लिया लेट nth टर्म ऑफ एपी। ओके, -150। अब अगर n की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी ओके, तो आपका तो -152 इसका कोई टर्म है, अदरवाइज n रेशनल आता है या n नेगेटिव आता है तो फिर क्या है -152 इसका कोई टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n क्या है नंबर ऑफ टर्म है। नंबर ऑफ टर्म मतलब 1 2 3 4 5। ओके, तो n की वैल्यू आपको हमेशा क्या है पॉजिटिव ही मिलेगी। बात आई समझ में? तो क्या लेट करेंगे हम आपसे, अगर इस प्रकार का आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे, ठीक है 11th क्लास में। तो यदि आपसे अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या है यह होगा तो हाँ क्या क्या करना है लेट nth टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -152। यह आपसे जो पूछा जा रहा है वो, तो वही मैं कर रहा हूं लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज -150। ओके, अब जब आपने एंड देन तब आपका क्या होगा
an इक्वल -150, क्योंकि nth टर्म an होता है। अब आप क्या, an इक्वल क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू -150। स्टूडेंट्स मेरे साथ बिल्कुल बड़े प्यार से बने रहना है, ओके। अब a की वैल्यू आपकी क्या है 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी क्या है -3 इज इक्वल टू -150। ओके, ये आपका उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, तो n माइनस 1 -3 इज इक्वल टू आपका क्या -161 आ जाएगा ना। ओके, आएगा समझ में। ओके, अब ये माइनस से माइनस प्लस कर दी मैंने, और ये अब नीचे चला जाएगा, और ये कैंसिल आउट आपका क्या है, हो नहीं रहा है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 161 अपॉन आपका 3 हो गए। अब आपको तो n फाइंड करना है, तो आप हाँ -1 उधर करोगे, तो n इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। ओके, तो n इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 164 अपॉन 3, और ये आपका कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ओके, तो आपकी n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 164 अपॉन 3, और 164 क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, तो सिंस the value of n is rational, ओके, n की वैल्यू आपकी क्या है, रेशनल है, हाँ 10। ओके, इसीलिए क्या -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। ओके, यानी कि जो आपसे पूछ रहा है कि वो कोई टर्म है, तो नहीं, -150 जो आपको एपी गिवन है उसका कोई टर्म नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी बात आ तो रही है। देखो बड़े प्यार से मैं जो लिख रहा हूँ उसको देखो, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े प्यार से सुनो। जब आप मेरी बात को प्यार से सुनोगे तो आपको भी क्या है, बड़े ब्यूटीफुल स्टाइल में समझ में आएगा। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे बोल रहा है कि फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी है, उसका 31 टर्म फाइंड करो, जिसका 11th टर्म आपको 38 दिया है और 16th टर्म 73 दिया है। ओके, 16th टर्म आपको क्या दिया है 73। स्टूडेंट्स, जब आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएं या इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म ए लेट करना है, कॉमन डिफरेंस डी लेट करना है। ओके, तो और क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, लेट, ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल टू ए, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ए, डिफरेंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इक्वल टू डी। आई बात समझ में। ओके, अब देखो, अब आप कंडीशन अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट में आपको क्या दिया है, 11th टर्म आपको क्या है 38 दिया है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि 11th टर्म क्या होता है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर आपने बताया था एक कम डी करके बोलना है, ए प्लस। ओके, तो यानी कि ए प्लस 10d यही तो होता है। तो ए प्लस 10d इक्वल टू आपका 38, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट बन गया। ओके, उसी सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड में आपको क्या है 16th टर्म दिया है, तो यानी कि a प्लस 15d इक्वल टू आपको क्या है 73 दिया। ये आपका क्या है इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 आ गया आपका। ओके, और आपका क्या है a प्लस 15d इक्वल टू 73 हो गया। अब आप क्या करो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो आपका क्या है माइनस हो गया, ये आपका क्या है कैंसिल आउट हो गया।
यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5D आ जाएगा, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा आपके पास। ओके, और यहाँ पे आपके 6 में से 3 जाएंगे तो क्या है, 3 बचेगा। बट हाँ, माइनस वाला बड़ा है तो आप माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस से माइनस, और क्या 5 से ये 7 बार। ओके, तो D इक्वल टू आपका क्या 7 आ गया स्टूडेंट। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो D की वैल्यू है वो आपको इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड जो आपकी मर्जी हो उसमें रखो। ओके, तो मैं तो इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, a प्लस 10, D की वैल्यू आप यहीं पे रख दो, इक्वल टू 38। ओके, तो a इक्वल टू ये 70 हो गया, और ये उधर चला है 38 माइनस 70। ओके, तो a इक्वल टू ये आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो पहले तो माइनस साइन ही आएगा। ओके, तो अब 10 में से 8 जाएंगे तो क्या है 2 रह जाएगा, और ये यहाँ पे 6 3। ओके, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, क्या पूछा है उसने, 31st टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो 10 31st टर्म ओके ऑफ एपी। तो 31st टर्म आपका क्या होगा, a प्लस 13D। बात आई समझ में। ओके, अब आप क्या करो, a की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू आपकी क्या है 70 निकल के आई। ओके, ये आपका -32 प्लस ये आपका मल्टी हो जाएगा तो 210 हो जाएगा, 210 में से 32 आपके सब्ट्रैक्ट होके आपका 178 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है 31st टर्म निकल के आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी जिसमें 50 पद हैं, ओके, जिसका थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म, अब एपी 50 उसमें टर्म है, ओके 50 टर्म है, तो उसका लास्ट टर्म क्या होगा 15th टर्म, तो यानी कि उसका 50th टर्म 106 है। ओके, तो उसी एपी का 29th टर्म फाइंड करो। ओके, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, तो मैंने बताया स्टूडेंट कि इस प्रकार के क्वेश्चंस, ये लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम से है क्वेश्चन, ओके एपी में। तो अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी लेट करना है। ओके, तो करते हैं सॉल्व। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी इक्वल टू आपका क्या है ए, आपने लेट कर लिया, और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी लेट कर लिया। ओके, अब देखो आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट में आपसे क्या रहा है, थर्ड टर्म 12 है, थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। ओके, a प्लस 2d की वैल्यू आपको 12 दी है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में आपसे बोला है लास्ट टर्म 106 है। अब लास्ट टर्म क्या है 50, तो उसमें 50 तो टर्म ही है, तो 15th टर्म 106 है। अब 50th टर्म क्या होगा आपका a प्लस 29d, वो सॉरी a प्लस 49d। ओके, तो a प्लस 49d इक्वल टू आपका क्या 106 हो गया। अब ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब आप क्या करोगे, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, तो उसी प्रकार से। ओके, तो a प्लस 29, और लिखो चाहे आप मत लिखो बाय एलिमिनेशन मेथड, क्यों, क्योंकि अभी आप क्या एलिमिनेशन मेथड थोड़ी पढ़ रहे हो, और
अब आपका a प्लस 49d इक्वल टू आपका क्या 106। ओके, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो क्या आप साइन चेंज कर लो। ओके, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, लिख दिया करो। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन चेक करते समय ओके ध्यान देता है इन बातों पे। बात आई समझ में कि नहीं? यदि आपको क्या है 100 की सीरीज में पहुंचना है ओके, और 100 नंबर कैसे आते हैं ये बात मैं आरएफ सर बड़े अच्छे से जानता हूं। ओके, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका क्या है -47d रह जाएगा ना, और यहां से आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -94। ओके, माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस में बड़ा है। ठीक है, अब ये -47 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गए, यानी कि d इक्वल आपके पास 2 बड़े प्यार से आ गया। अब आप d की वैल्यू क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 12। ओके, अब a की वैल्यू आपको फाइंड ही करना है, प्लस 2d, d की वैल्यू आपकी क्या है 2 है, तो 2 2 जा 4। ओके, इक्वल टू 12, तो a इक्वल आपके पास ये उधर चला जाएगा 8 आ जाएगा। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है 29th टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो 29th टर्म, तो प्लीज मुझे बताओ 29th टर्म कौन सा होगा आपका? आपसे 29th टर्म ही पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। फाइंड द 29th टर्म। ओके, तो 29th टर्म आपका क्या होगा a प्लस 28d। आई बात समझ में? यही होगा। हाँ, अब a की वैल्यू आपकी क्या है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू आपकी क्या है ओके, ये 56 हो जाएगा, 56 प्लस 8 तो आपका क्या 64 आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या है 29th टर्म आ गया। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, यदि सवाल अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज तुरंत क्या है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, और प्लीज मुझे कमेंट में बताओ ओके आपका जो एक्सपीरियंस है ओके इस वीडियो में, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे बोल रहा है इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। कोई एपी है उसका थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है। ओके, तो वो बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 0, कौन सा टर्म इसका 0 है। ओके, बात आई समझ में कि नहीं? तो बड़े प्यार से पहले क्वेश्चन इतना आपको सॉल्व करना है, उसके बाद हम बताएंगे कि विच टर्म ऑफ एपी 0। ओके, तो वीडियो में बड़े प्यार से बने रहो। ओके, तो मैंने बताया इस प्रकार से ये वर्ड प्रॉब्लम से आपके पास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो एपी आपको गिवन है उसका फर्स्ट टर्म ए लेट करना है एंड कॉमन डिफरेंस डी लेट करना है। ओके, तो करते हैं सॉल्व। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ given AP equal to A and common difference equal to D है आपका। ओके, फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस आपका D है। अब देखो कंडीशन फर्स्ट में वो आपसे बोल रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट आपको क्या थर्ड टर्म दिया है ना, थर्ड टर्म 4 है, तो थर्ड टर्म आपका क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। ओके, तो थर्ड टर्म आपका क्या होगा a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। उसके बाद 9th टर्म आपका क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, तो आपका 9th टर्म क्या है a प्लस 8d होगा इक्वल टू -8 है। ओके, इक्वेशन आपका ये सेकंड। अब आप सॉल्व कर दो, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड। स्टूडेंट्स मैं उस प्रकार से सवाल आपको करवा रहा हूं कि यदि आप ये जो सवाल मेरा सॉल्यूशन है इसको आप क्या है एग्जाम में लिख दोगे, ओके, जिस प्रकार से, तो आपका एक नंबर ना कटने वाला, ओके। और मैं उस प्रकार से आपके साथ क्या है लगा हुआ हूं कि आपका सवाल क्या है बिल्कुल आपको क्लियरिटी में आपको समझ में आ जाए, ओके। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही तो प्लीज कमेंट जरूर करो, ओके, कमेंट में मुझे बताओ, तो जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्या है बातचीत कर सकूं आपसे, जिस जहां पे आपको प्रॉब्लम हुई है, ओके। तो आप क्या करोगे, कमेंट जब किसी क्वेश्चन से रिलेटेड करोगे तो आप क्वेश्चन नंबर डालोगे, ओके, या आप जहां पे आपको क्या प्रॉब्लम है या आप बाच टाइम डाल दोगे। मान लो आपने 30 मिनट पे आपको प्रॉब्लम है तो हाँ सर 30 मिनट में, हाँ इतने टाइम पे मुझे क्या प्रॉब्लम है, ओके। तो करते हैं सॉल्व इसको। आप सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a+2d इक्वल टू आपका 4 और a+8d इक्वल टू आपका -8 है, ओके। तो आप क्या है ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ऑन मैंने बताया ना ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ओके। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, देखो ये यहां से क्या है ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -60 आ जाएगा, ओके। और ये ऐड हो जाएगा तो प्लस प्लस ऐड होके 12 आ गया, ओके। ये माइनस उधर चली जाए 6 2 जा 12, तो d इक्वल टू आपका क्या है -12 आ गया। आई बात समझ में। अब आपको d की वैल्यू मिल गई, अब आपको क्या है a की वैल्यू फाइंड करना है। तो a की वैल्यू आप क्या है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है a+2d इक्वल टू 4, आई बात समझ में। अब a की तो वैल्यू आपको फाइंड करना है, +2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी यानी कि -4 हो जाएगा ना, तो -4 इज इक्वल टू 4। अब ये उधर चला जाएगा तो a इक्वल टू आपका क्या है 8 बन के आ जाएगा। बात आई समझ में। अब देखो आपके पास a की वैल्यू है, आपके पास d की वैल्यू है। a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो अब वो आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो कौन सा टर्म इस एपी का 0 है, ओके। तो लेट कर लिया, लेट, हाँ मैंने बताया विच टर्म की अगर बात हुआ करे तो nth टर्म, ओके, nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0, देन तब आपका क्या होगा ए एन इक्वल टू 0 होगा मेरे बच्चों। बात आई समझ में। अब ए एन क्या होता है आपका a+n-1 d इक्वल टू 0। अब a आपका क्या है 8 प्लस n-1 में n तो आपको फाइंड ही करना है और d आपका क्या है -2 इज इक्वल टू 0, ओके। आप इसे उधर करो तो n-1 -2 इज इक्वल टू ये आपका -8 हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो -2 से ये 4 बार कैंसिल आउट, यानी कि n-1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल आपका क्या है 5 निकल के आ गया, ओके। n आपका क्या आ गया 5। तो आप 10 में क्या लिख दोगे 10 फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0, ओके, देन नहीं लिखना है। 10 में आपको क्या लिखना है फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 से, ओके। एनसीईआरटी क्लास 10th पढ़ रहे हैं हम, ओके। एक्सरसाइज 5.2 देखो क्या बोल रहा है वो आपसे, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। मतलब एक एपी का 7th टर्म उसके 10th टर्म एक्सीड में से होता है आपका ज्यादा, मोर, ओके। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, हाँ? वो मोर भी लिख सकते थे, ओके, लेकिन एनसीईआरटी काफी टिपिकल लैंग्वेज लिखता है, ओके। तो फिर से पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 5। एक एपी का 7th टर्म, ओके, उसी एपी के 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, ओके। तो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे
लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो सॉल्व लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इक्वल टू ए एंड आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आपका डी हो गया। अब देखो, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, क्या बोल रहा है वो, सेवेंथ टर्म, ओके, 10th टर्म से 7 ज्यादा, ये 7 ज्यादा है ना, इससे 7 ज्यादा है, तो इसमें यदि 7 ये ज्यादा है से, एक बार फिर से समझो कंडीशन, ये 7th टर्म है, ये 10th टर्म है, तो 7th टर्म, तो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा, 7th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा, तो यदि अगर इसमें 7 ऐड कर दिए जाए तो ये वैल्यू क्या है, इक्वल हो जाए। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? जितने लोगों को ये बात समझ में आई तो प्लीज उससे ज्यादा क्या है लाइक कर देना। बात आई समझ में? अब देखो 7th टर्म क्या होता है, a प्लस 60 होगा इक्वल टू, और 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 90 इक्वल टू, वो सॉरी प्लस आपका 7। अब देखो a से a कैंसिल आउट हो गया, तो 60 ये आपका इधर कर दो माइनस 3d इक्वल टू 7 रह जाएगा। तो ये आपका क्या है, 3d नहीं है सॉरी 9d, ये आपका माइनस 3d। ओके, वो मैंने 3d इसलिए लिख दिया, मैंने हाँ पहले ही मन में सब्ट्रैक्ट कर लिया था। ओके 7, तो d इक्वल क्या, माइनस 7/3। ये आपका क्या है, क्वेश्चन हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए, ओके, आप देख रहे हैं मैं गर्मी में खड़ा हुआ हूं, ओके, तो प्लीज मेरे सपोर्ट के लिए क्या है, शेयर माय चैनल, ओके, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।